आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे कविवर सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी कविता का नाम है चींटी, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी है काव्यखंड में। और इस कविता का हम आपको संदर्भ लिखने का तरीका बताएंगे और साथ ही बिल्कुल सरल व्याख्या बताएंगे और काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे अपनी परीक्षा में या अपनी नोट्स में, यह भी आपको बताएंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। तो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित कविता चींटी, जो कि इस प्रकार से है। चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पांति, देखो ना किस भांति, काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रथम जो कि यहाँ पर लिखा है चींटी को देखा, इसी तरह से सेम आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से लिखना है। फिर आप डैश डैश इस तरह से कर देंगे और अंतिम के जो शब्द हैं, दो शब्दों को या एक शब्द आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है अंतिम में जनपथ बुहारती, तो इस तरह से आप लिख लेंगे जनपथ बुहारती। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे। फिर आपको क्या करना है कि प्रस्तुत पद्यांश, ये जो दिया गया है यह कविता है और ये कविता पद्यांश के अंतर्गत आता है, न कि गद्यांश के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है कि कविता हो या कोई दोहा हो या आप सूरदास का कोई पद हो या रसखान का कोई सवैया हो या तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस की जो चौपाइयाँ हैं या वन पथ पर है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी पद्यांश के अंतर्गत आते हैं। और आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है इस तरह से, हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी, किस खंड में, काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है। किस कविता से लिया गया है, चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है। और जिसके रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। संदर्भ लिखने का सबसे सरल तरीका यही है, जब आप किसी गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तब आपको क्या ध्यान रखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, मान लीजिए पहले पाठ से लिया गया है मित्रता, तो पाठ का नाम लिख दीजिएगा, मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। और मित्रता पाठ के लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक इसी प्रकार से जब आप काव्य खंड का या पद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तब आपको क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक कविता से, क्योंकि यह कविता जो है चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है। और जिसके रचयिता कौन है, कविवर सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। और इनकी ये जो कविता है चींटी कविता बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। मैं आपसे 100% उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इसका अर्थ समझ लेंगे तो आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएंगे या पढ़ाई के प्रति उत्सुक हो जाएंगे और अपनी मेहनत को और तेज कर देंगे पढ़ाई के लिए। तो चलिए इस कविता का पहले मैं आपको अर्थ या व्याख्या सरल शब्दों में बताऊंगा, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे।
चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है, वह कैसी दिखाई देती है। वह सरल बिरल काली रेखा कैसी दिखाई देती है, वह बहुत सीधी एवं पतली सी काली रेखा के समान दिखाई देती है। तम के धागे से जो हिलडुल, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। और कैसे चलती है, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पांति, देखो ना किस भांति। काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। वह कैसे चलती है, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई पंक्तिबद्ध, कैसे चलती है, पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। जब आप चींटियों को देखते हैं तो वह अपनी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों को मिलाकर चलती हैं। और कैसे आपने देखा होगा, एक पंक्ति बनाकर या एक लाइन बनाकर चलती हुई नजर आती हैं। देखो ना किस भांति, देखो वह निरंतर कैसे काम करती, वह संतत, वह निरंतर कार्यरत होकर अपना क्या करती रहती है, कन 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 के चुनती अविरत। क्या करती रहती है, निरंतर अन्न कण चुनती रहती है। क्या करती रहती है, निरंतर अन्न कण चुनती रहती है। और गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती, और वह क्या करती है, गाय चराती है, धूप खाती है, बच्चों की निगरानी करती और बच्चों की देखभाल भी करती है। जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ चींटियाँ भी अक्सर आपने देखा होगा रेंगती रहती हैं। और लड़ती अरि से तनिक न डरती, और वह अपने शत्रुओं से जरा भी नहीं डरती है। और साथ ही दल के दल सेना संवारती, और वह अपनी सेना का संगठन करती है, दल के दल। और घर आंगन जनपथ बुहारती, वह चींटी, नन्ही सी चींटी, इतना ही नहीं वह घर द्वार आंगन तथा सड़कों को साफ करती है। तो इतना कार्य करती है चींटी। आप सोच सकते हैं एक नन्हा सा जीव कितनी लगन और मेहनत के साथ अपना कार्य करता है, तो आप क्या नहीं कर सकते। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, फिर आपको क्या लिखना है, चींटी को देखा, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, तमके धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने चींटी को देखा है, क्या आपने चींटी को देखा है। वह बहुत सीधी एवं पतली काली रेखा सी दिखाई पड़ती है। चींटी कैसे दिखाई पड़ती है, एक सीधी पतली काली रेखा के समान दिखाई पड़ती है, जो अंधकार के धागे के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों को मिलाकर चलती हुई पंक्तिबद्ध होकर चलती नजर आती है। देखो ना किस भांति काम करती वह संतत, कन 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 के चुनती अविरत। देखो ना किस भांति, वह निरंतर कार्यरत होकर निरंतर अन्न कण चुनती रहती है। वह हमेशा अपना कार्य करती रहती है। और वह क्या करती है, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती। चींटी गाय चराती है, धूप खाती है, बच्चों की देखभाल करती है और अपने शत्रुओं से लड़ती है, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। और वह क्या करती है, दल के दल सेना का संगठन करती है। और इतना ही नहीं, चींटियां अपने घर द्वार आंगन तथा सड़कों को साफ करती हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला बिंदु है, चींटी लघुतम जीव है जो परिश्रम एवं
एवं कर्म की प्रेरक शक्ति के रूप में चित्रित है। चींटी कैसा जीव है? लघुतम जीव है। दूसरा बिंदु है भाषा, और आप देख सकते हैं यह जो कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है, इसकी भाषा क्या है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अगला बिंदु है शैली, तो इसकी शैली क्या है? इस कविता की वर्णनात्मक शैली है। और इसमें छंद कौन सा है? मुक्तक कविता है। यह क्या है? मुक्तक कविता है। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास तथा उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको लिखना है चींटी कविता का संदर्भ और इसकी व्याख्या और साथ ही काव्यगत सौंदर्य आसान शब्दों में। तो वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक तथा कमेंट जरूर कीजिए। हमें आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा और साथ ही आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री हैंड राइटिंग PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको हम हिंदी विषय का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को फ्री PDF नोट्स भी हैंड राइटिंग जो कि लिखा होगा उपलब्ध कराएंगे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जिसे आपको ज्वाइन करना होगा। अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि आज का जो कविता मैंने आपको बताया है चींटी जो कि नन्हा सा जीव है, वह कितनी लगन के साथ अपना कार्य करती रहती है। आपको भी उसी तरह लगन और मेहनत के साथ अपना कार्य करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।